एसोसिएशन का काम है कि वो वकीलों की नुमाइंदगी करें, और वकला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मुतहद हैं कि इस आईनी तरमीम को नहीं आना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक इनको 4, 5, 6 दिन का नोटिस देना चाहिए कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अगर नोटिस नहीं करते हैं तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। लॉयर्स का भी होना चाहिए और तहरीक इंसाफ को, JUI को, जमात इस्लामी को, GDA को उस लॉन्ग मार्च का साथ देना चाहिए। ये प्रेशर तो तभी बिल्ड होगा ना। तो मैं अभी तक समझता हूँ कि ये एक जो कोशिश है आईनी तरमीम लाने की, ये एक खौफनाक कोशिश है पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की, और इसके ऊपर वकीलों को और अपोजिशन पार्टीज़ को लाजमी तौर पर इकट्ठा होकर इस ज़िमन में आगे बढ़ना होगा। और अगर वो जल्दी आगे ना बढ़े और ये स्कीम कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के आइन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचे। सर मखसूस नशिस्तों के हवाले से सर स्पीकर दोनों सर एक्टिव हो गए हैं, सर ख़त लिख रहे हैं, और रात असद कैसर ने भी कहा अगर हमें नहीं मिलती हमारे पास ये ऑप्शन होगा असम्बलियों से निकलने का। सर इसको कैसे देखते हैं? ये असम्बलियाँ तो फॉर्म 47 की पैदावार है। ये असम्बलियाँ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। सो इन असम्बलियों से तो आपने जल्द या बदीर आप लोगों ने बाहर निकलना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आईनी तरमीम को रोका जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हाई कोर्ट्स के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर तो ये सारा जो जमहूरियत है, आइन है, ये तो लपेटा जाएगा ना। जब तक ये इनके ऊपर अदालतों के ऊपर अमल नहीं होगा। 8 जजेस के खिलाफ चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब कह रहे हैं कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच के खिलाफ आपने कार्रवाई शुरू कर दी है। सो ये एक पूरा पाकिस्तान का आइन बिखर गया है, ढांचा बिखर गया है, और उसको इकट्ठा करना ज़रूरी है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान के वकला के ऊपर यह जिम्मेदारी का इस वक्त है कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाएं। पाकिस्तान का आइन बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। सर क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान जितने भी बार है वो, देखें बात यह है कि जो बार एसोसिएशंस की तरफ से जो वकला की नुमाइंदगी है वो भरपूर तरीके से नहीं हो रही। वकला पाकिस्तान में इस बात के ऊपर मुतहद है कि ये जो तरमीम है वो किसी सूरत नहीं होने देनी, और वकला तहरीक चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगर इसको बार एसोसिएशंस ने लीड ना किया तो इसको वकील खुद लीड कर लेंगे। अच्छा सर, लाहौर के जलसे को आप कैसे देखते हैं? अभी मियाँ वाली में और रावलपिंडी में भी यार ये जलसों में खातिर खा नताए जाएंगे। देखिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पे कोई सवाल ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, इसके ऊपर कौन सी दो राय है। इमरान खान से बड़ा इत्तफाक़ राय तो इस कौम का कभी हुआ ही नहीं। इमरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इससे बड़ा इत्तफाक़ राय तो हुआ ही नहीं। तो ये तो एक्टिविटी, असल एक्टिविटी तो ये है कि आपने रोकना कैसे आईनी तरमीम। जलसों में आपकी शिरकत नहीं है। केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आईनी अदालतें इसलिए कायम की जा रही हैं कि केसेस के दबाव को कम किया जाए। तो क्या हालात देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस कम हो सकते हैं? पहले 52 थे, अब 60 तक सही बात है। पहली बात तो यह है कि अगर 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे ये बताएं किस हकीम ने ये नुस्खा दिया है कि इसकी एक और अदालत बना देंगे तो 60,000 कम हो जाएगा। पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल हो जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप आईनी अदालत में चले जाएंगे तो आपका केस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है 80% केस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में है। वहाँ आपने सुना कि कोई एजेंसी लगाई गई है कि केसेस हल करने हैं, वहाँ पे क्या करना है। ये सबको पता है कि सिर्फ फायज ईसा साहब को रखने के लिए सारा तमाशा लगाया जा रहा है, और ये तो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल काम है कि आप एक शख्स के लिए पूरा आईनी ढांचा बदल। ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी में मैं गया था जी पिंडी, प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी में एक जज साहब को निकाल के ये इसलिए मीटिंग इसलिए नहीं हो सकी मंसूर शाह साहब ने शिरकत नहीं की। आज फिर वो आपको क्या लगता है अगर मंसूर शाह साहब इस कमेटी में शिरकत नहीं करते फिर 2 जजेस कोई बेंचेस बना सकते हैं क्या आईनी तौर पे? कैसे बात यह है कि इस वक्त तो ये जस्टिस फायज ईसा साहब जो है ना जी, उन्होंने पहले पूरा जोर लगाया कि नहीं मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ अपनी पावर्स 3 जजों को। फिर अब उनका अचानक उनको लगा कि ये तो मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, तो उन्होंने सारी पावर्स वापस ले ली। अब फायज ईसा साहब जो हैं वो चाहे वो जंगल के बादशाह बन गए हैं, वो जो मर्जी करें, ये हालात जा रहे हैं। थैंक यू।